नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। तो जिसका इंतज़ार था वो हुआ समाप्त। बिहार एएनएम 5000 का फाइनल पोस्टिंग लिस्ट हो चुका है आउट। एएनएम 5006 का जॉइनिंग कब करना है, कितने तारीख तक आपको जॉइन कर लेना है, डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगा, हम इस संपूर्ण जानकारी देंगे। ये लिस्ट कहाँ से आप लोग को मिलेगा, ये सब कुछ संपूर्ण बात करेंगे, तो वीडियो को थोड़ा देखिएगा, ये थोड़ा लंबा होगा, डिटेल में बात करेंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल पे रोज़गार का अड्डा। चलिए हम लोग सीधा साइट पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये ऑफिशियल साइट है स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार एनएचएम, आप सर्च कीजिएगा आ जाएगा। तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोटिस बोर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा पोस्टिंग के बारे में। यहाँ पे देख लीजिए ऑर्डर नंबर 76, ये डेट कल का है, रिलीज हुआ था कल के ही दिन में। तो वीडियो थोड़ा सा डिले आ रहा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। आप डेट देख सकते हो 6/4/2024, आज 7 तारीख है। आदेश संख्या इतना है। तो क्या है आदेश? तो दोस्तों इसमें आदेश यही है कि जितने भी हमारी बहनें को जॉब लगा है, जो क्वालिफाई हुए एएनएम 5006 में, उनका अब पोस्टिंग चालू हो गया। अब कहाँ वो जॉब करेंगे, कितना दूर किनको मिला है, सारी बात करेंगे। वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगा, सब पे बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा समझिएगा, लास्ट तक देख के जाइएगा। तो क्या है, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के विज्ञापन संख्या 8/2025 द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत एचएससी, आरबीएसके एवं एनयूएचएम कार्य के अधीन प्रकाशित एएनएम के संवितरित पद पर विरुद्ध चयनित अधिलोकित अभ्यर्थी को निर्धारित मानदेय मीन्स आपका सैलरी 15,000 प्रति माह उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से नियोजित एवं उनका नाम समूह स्तंभ 5 में उल्लेखित जिला आवंटित करते हुए सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला समिति के अधीन स्तंभ 6 के अंकित स्वास्थ्य संस्थान में पदास्थित किया जाता है। तो कहना ये है, ये जो यहाँ पे नोटिस इतना दिया गया है कि आपका जो वेतन होगा 15,000 है, ये थोड़ा बढ़ेगा। अभी स्टार्टिंग 15,000 है, और जिस दिन से आप ज्वाइन कीजिएगा, मान लीजिए ये नोटिस 6 तारीख से हो गया, अगर कोई व्यक्ति 10 तारीख को करता है ज्वाइन, तो 10 तारीख से उनका सैलरी योगदान दिया जाएगा। 10 को आप जाके सिविल सर्जन जिला में सिविल सर्जन के सामने जाके रिपोर्टिंग करते हैं, जो कहा गया है सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव में आप जहाँ जाके रिपोर्ट कीजिएगा, उस दिन से आपका सैलरी चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसमें 6 खंड बनाया गया, आप देख सकते हैं। पहला क्रमांक संख्या, दूसरा रजिस्ट्रेशन, एएनएम का नाम, चयनित कोटि, आवंटित जिला और पद स्थापित स्वास्थ्य केंद्र। तो पहले आप समझ लीजिए, मान लीजिए नेहा कुमारी, सबसे पहले नेहा कुमारी का, तो उनका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनका नाम है, एएनएम का नाम एचएससी, अब जो है नेहा कुमारी है, उनका कैटेगरी यूआर में आता है। अवंतित जिला, इनको जो पोस्टिंग मिला है, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है दोस्तों, पोस्टिंग मिला है ये अरवल में। अरवल में पद स्थापित स्वास्थ्य केंद्र, जो अरवल में अब ये स्वास्थ्य केंद्र होगा, वो एएएम एसएससी अंगारी कार्पी में इनका पोस्टिंग मिला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यहाँ के सिविल सर्जन आपको जाके नेहा कुमारी मान लीजिए, ये रिपोर्टिंग करेंगे। यहाँ के अरवल जिला में जो सिविल सर्जन जहाँ बैठते हैं, वहाँ जाके इनका रिपोर्टिंग करना होगा। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट भी दिखाना होगा, क्या क्या वो आगे बात करते हैं। एक तरह से आप एक और भी बहुत सारी लिस्ट यहाँ पे है, मान लीजिए ये विभा कुमारी औरंगाबाद एचएससी बसडीहा काली बाबू नाबी नगर में इनको पोस्टिंग मिला, औरंगाबाद में विभा कुमारी को, तो ये मिला लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। दोस्तों देख सकते हैं उपयुक्त ये आदेश देख लीजिए, दिनांक 20 अप्रैल 2026 तथा स्तंभ 5 में आवंटित जिला में सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना योगदान समर्पित करेंगे। योगदान देने के उपरांत तत्काल स्तंभ 6 में अंकित पदस्थापित स्वास्थ्य संसाधन में उपस्थित होकर कार्य करना प्रारंभ करेंगे। तो मान लीजिए दोस्तों, आपको 20 तारीख तक एक डेट दे दिया है कि 20 अप्रैल तक आपको ज्वाइन कर लेना है जो डिस्ट्रिक्ट है। अभी से आपके पास आज 7 तारीख है और 20 आपके पास 13 सप्ताह 13 दिन है, 13 दिन यानी 2 सप्ताह 2 वीक है। इसमें आप पहले भी अपने जाके जहाँ पे पड़ा है आप घूम सकते हैं, शहर देख लीजिए, रूम वूम ले लीजिए। 20 तारीख तक में आपको ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। ठीक है, सिविल सर्जन वो के पास जाके आपको रिपोर्टिंग करना है, वहाँ पे आपको सब कुछ दिखाना है, लिस्ट में अपना नाम दिखाना है। उसके बाद उनको फिर डॉक्यूमेंट आपको दिखाना है दोस्तों, फिर से वहाँ डॉक्यूमेंट चेक होगा आपका, जितना डॉक्यूमेंट लगा था फिर वहाँ देखेंगे। और आपका जो पद अब स्थापित है, आप जहाँ पे मिला है पोस्टिंग वहीं ड्यूटी करना है। ये नहीं कि आपकी पसंद नहीं हो तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, अंकित 6 पदस्थापित स्वास्थ्य संस्थान पर उपस्थित होकर कार्य करना प्रारंभ करेंगे। समझ गए, तो आपको करना पड़ेगा। संबंधित सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति के निर्देश किए जाते हैं कि एएनएम अभ्यर्थी के योगदान पश्चात अवलंबित संविधित स्वास्थ्य संस्थान में कार्य लेने सुनिश्चित किया जाएगा। संविधित जिला स्वास्थ्य समिति कार्य के द्वारा अवलंब योगदान स्वीकृत कर कर संबंधित नव पदस्थापित एएनएम को सुनिश्चित किया जाएगा। कहना यह है, सेकेंड नंबर है कि आपको अलॉट हो गया है, आपको ड्यूटी ज्वाइन करना होगा। आप सोचेगा नहीं होगा तो फिर उसके लिए एक लिस्ट आ जाएगा, तो ये कहना है, तो इस पर आपको ड्यूटी वहाँ पे जाके करना होगा। दोस्तों ध्यान रखिए, जॉब मिला है, सैलरी बहुत कम है मान रहा हूँ, पर आपको करना तो पड़ेगा। बहुत किस्मत वाले हो कि आप लोग को जॉब मिला है। और यहाँ पे देख लीजिए, योगदान के तुरंत बाद 1000 का 2 नन जुडिकल स्टम्प पेपर, पासपोर्ट आकार का 2 रंगीन पासपोर्ट फोटो ले जाना है, एनओसी ले जाना है, एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो सिविल सर्जन के उप मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर में एनओसी जहाँ आप काम करेंगे। तो ये अब कहना ये है कि आप जहाँ ज्वाइन कीजिएगा, कोर्ट से 2
₹1000 का स्टैम्प ले लीजिएगा, ठीक है? स्टैम्प लेके जाना है, ठीक है दोस्तों? उसमें 2 रंगीन फ़ोटो भी आपका होना चाहिए। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो एनओसी भी वहाँ का लगेगा, वो भी आपको लेके जाना है। तो 2 स्टाम्प पेपर आपको लेके जाना है हज़ार-हज़ार रुपया। पहले 1 लगता था बट अब 2 लगने लगा है दोस्तों। ये एक तरह का वहाँ ब्लैंक ले जाना है, वहाँ एग्रीमेंट एक तरह का आपको बनेगा, 11 महीने का बनेगा। यहाँ साफ-साफ लिखा हुआ है देख लीजिए। यह नियोजन पुनः संविदा के आधार पर 11 महीने के लिए किया जाता है तथा सेवा के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जारी रहने या संबंधित पद के स्वीकृत एवं राशि प्राप्त होने तक के लिए संविदा अवधि 60 साल तक रहेगा। मान ड्यूटी आपका 11 महीने का ये स्टाम्प बनेगा, 11 मंथ का, पर ये एक्सटेंड होते रहता है दोस्तों, ये एक्सटेंड होते रहता है। जॉब आपका 60 साल तक ही है, 60 साल तक आपका होगा, बट हर एक 11 महीना पे आपको कॉन्ट्रैक्ट चेंज होते रहेगा। ये नहीं कि 11 महीना हो गया तो आपको हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपका एज के अकॉर्डिंग 60 साल तक आपको काम करना पड़ेगा। चयनित एएनएम को नियमितकरण अथवा पुनर्नियोजन का दावा मान्य नहीं होगा। और दोस्तों 6 ये जो है 7 नंबर में कहना ये है कि आप जो ट्रांसपोर्ट जाएँगे, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में आप ड्यूटी जॉइन करेंगे, तो स्वास्थ्य समिति आने-जाने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, यानी ट्रांसपोर्ट खर्चा आपका कोई भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों? कोई भी ट्रांसपोर्ट खर्चा आपको नहीं दिया जाएगा, अपने पॉकेट से लगा के जाना है। ठीक है? उसके बाद कहा जाता है, ये जो 9 नंबर दोस्तों है कॉलम, इसमें यही कहा जा रहा है वैलिडिटी ऑफ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका होगा। कोई फर्जी भी हो सकता है, मे बी, ये मैं कंफर्म नहीं, मे बी बोल रहा हूँ। इन द केस कुछ भी हो तो उसके लिए फिर से आपका वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे। तो एक वेरिफिकेशन होता है, वो किया जाता है, सबका होता है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, सबका होता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो इसमें आपको क्या क्या लगेगा दोस्तों? सबसे पहले तो आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, सिविल सर्जन बनाएंगे। आप जिस जगह पोस्टिंग मिलेगा ना दोस्तों, जिस जगह आपको पोस्टिंग मिलेगा वहीं के सदर हॉस्पिटल से एक मेडिकल सर्टिफिकेट जिस दिन ज्वाइन करने जाइएगा उस दिन ही या एक दिन बाद वहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों? बॉन्ड तो ले ही जा रहे हैं, ये मांगा जाएगा। और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है दोस्तों, कि आप पे कैरेक्टर मांगा जाता है कि आप पे कोई केस उस तो नहीं है, कुछ है नहीं ना, बैकग्राउंड पीछे का देखा जाता है, वही कहा गया था। तो ये आप ज्वाइन करने के बाद समय दिया जाता है, ये नहीं कि तुरंत ही उसी टाइम लिया जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो छाँट दिया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको थोड़ा समय मिलता है, आप लोग जॉब के 1-2 महीने के बाद भी आप दे सकते हैं, पर चांस रखिए कि ज्वाइन करने के 1 महीने के अंदर में ही दे दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। मेडिकल तो 1 सप्ताह के अंदर में आपको 1 से 2 दिन में मेडिकल बन जाता है, थोड़ा-मोड़ा टेस्ट होगा आपको सब कुछ। तो हाँ दोस्तों, कुछ ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और आपका सारा डॉक्यूमेंट फिर से री-वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे सिविल सर्जन फिर से अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। तो वहाँ पे पैनिक नहीं होना है, जहाँ पे ड्यूटी मिला है दोस्तों, आप लोग अच्छे से करिए, ईमानदारी पूर्वक करिएगा। और आपको जहाँ एचएससी, पीएससी जहाँ भी पोस्टिंग मिल रहा है, तो ये नहीं है कि आपको तुरंत काम करने के लिए दे दिया जाएगा। काम करने के लिए मिलेगा, पर आपको पहले ट्रेनिंग, एक तरह से फिर से रीट्रेनिंग मिलता है। कुछ जगह सिखाया जाता है, आप सीनियर के अंडर में काम करेंगे, फिर सीनियर आपको थोड़ा समझाएँगे, सिखाएँगे, तो वहाँ पे एक अच्छा बात है कि आप डरने काम करते हो, पर एक सीनियर का सपोर्ट रहता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग जाइए, मन से काम कीजिए दोस्तों, इसमें और कोई बात नहीं है, बस यही है कि बॉन्ड ले जाना मत भूलिएगा, साफ-साफ मेंशन किया हुआ है, फ़ोटो ले जाइएगा स्टाम्प। और एनओसी, अगर आप कहीं काम करें तो वहाँ से एनओसी पेपर बनवा ही लीजिएगा। 20 अप्रैल से पहले आपको जॉब जॉइन कर लेना है दोस्तों, 20 अप्रैल से पहले आपको जॉइन कर लेना है हर हाल में। और कोई लेट लफीती नहीं चलेगा। ये नहीं कि मेरे मन का पोस्टिंग नहीं हुआ, मेरा यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, वो कुछ नहीं, आपको जॉइन करना ही होगा। नहीं कीजिएगा तो सीट खाली रह जाएगा, और सैलरी कम है, पर इस पे बात चल रही है कि 15 ही हज़ार नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग में अभी बढ़ेगा, कुछ दिन तो 15 ही हज़ार मिलेगा, फिर इसको डेवलप करके 22-23 हज़ार किया जाएगा, और हर एक साल बढ़ता है दोस्तों। तो ये घबराना नहीं है, आप लोग जॉब कीजिए। जितने भी बहनों को एएनएम में जॉब हुआ उनको कांग्रेचुलेशन, अच्छे से जाइए और सही से अब ड्यूटी कीजिए, अपना योगदान दीजिए। और इसी पे नहीं अटके रहना है, परमानेंट वैकेंसी जल्दी आने वाली है 8,000 के करीब। उसमें आपका ये 25 नंबर काम कर जाएगा दोस्तों, 25 नंबर ये ऐड होगा एक्सपीरियंस के तहत। 1 साल का 5 नंबर मिलता है, आप अगर 1 साल अगर 5 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, जब आप क्वालीफाई करते हो तो 5 नंबर एक्स्ट्रा ऐड होगा। 25 नंबर का आप लोग अब कोटा फुल करने वाले दोस्तों। तो वीडियो में अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अपने अकॉर्डिंग समझा दूँगा। पीडीएफ आप समझ ही गए होंगे कहाँ से लोड करना है। अगर किन्हीं भाई-बहन को चाहिए कि पीडीएफ, तो कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको मैं भेज दूँगा पीडीएफ। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ छोटा-सा कमेंट करके जाइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।